हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर के नाम से, जिसमें मैं आपको गाड़ियों के हवाले से काम सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो अभी हम वीडियोस बना रहे हैं जस्ट पार्ट्स के ऊपर। अभी हम खाली पार्ट्स को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं आपको पार्ट्स को बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है और कौन सा पार्ट्स कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में अपने स्टीम इंजन को डिस्कस किया, उसके बाद टू स्ट्रोक इंजन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डीजल पेट्रोल इंजन का मैंने डीजल और पेट्रोल इंजन पे मैंने आपको एक वीडियो बना के दी कि डीजल में क्या फ़र्क होता है, पेट्रोल इंजन में क्या फ़र्क होता है, डीजल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इंजन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना इंजन असेंबली आपके साथ डिस्कस करी, क्रैंकशाफ्ट उसके साथ डिस्कस करी, क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड हो गया और पिस्टन हो गया। पिस्टन पे भी मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, ये सारी वीडियोज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रिंग। रिंग क्या है, रिंग किस तरह से काम करते हैं, कितने किस्म के रिंग होते हैं। अच्छा, मैं आज आपको सिर्फ रिंग के बारे में समझाऊंगा कि रिंग कौन से होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, किस मटेरियल के होते हैं, रिंग का काम क्या होता है। ठीक है, रिंग की फिटिंग जो है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही आपको। ठीक है, ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर मैं अपने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे मेरे को अपना मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिसको कोई भी इशू हो, कोई भी मामला तो कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो काइंडली मुझे मैसेज कॉल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चले आए चलते हैं आज अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिंग क्या है और रिंग कितने किस्म के हैं। ठीक है, और रिंग का काम क्या होता है और कौन कौन से रिंग इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, रिंग हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, दो में से एक जो होता है हमारा ऑयल रिंग होता है। ठीक है, और जो दो रिंग होते हैं हमारे वो कंप्रेसर रिंग कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे हर पिस्टन के ऊपर तकरीबन टोटल 3 रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, 3 रिंग होते हैं जिसमें से 2 कंप्रेसर रिंग होते हैं। ठीक है, और एक ऑयल रिंग होता है। ठीक है, चले आए मैं इन दोनों को डिफाइन करता हूँ आपको कि रिंग काम क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सही है। और ये कि अभी मैं जैसे आपको रिंगों का बताऊंगा, रिंग आपको डिफाइन करूंगा कि रिंग क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, कौन सा रिंग कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिंग की फिटिंग किस तरह होती है, रिंग की प्ले कितनी होनी चाहिए, रिंग का गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, रिंग को फिक्स करने का, पिस्टन में बिठाने का तरीका क्या है, रिंग का उल्टा सीधा कौन सा हिस्सा होता है। ठीक है, फ्रंट बैक कौन सा होता है रिंग का। ठीक है, रिंग की क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। बहुत बहुत से दोस्त जो है मेरे को मैसेज करते हैं, कहते हैं यार वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। तो भाई लंबी वीडियोस इसलिए होती हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल मिले, आपको प्रॉपर जानकारी मिले। ठीक है, कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें, फिर उससे होता ही है कि डिटेल आपकी फिर वो रह जाती है, मिस हो जाती है, फिर आप मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, प्रॉपर देखा करें। ठीक है, एक एक चीज़ को समझा करें। ठीक है, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स किया करें। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, 3 हमारे पास रिंग है, 3 रिंग है। 3 में से जो है सबसे ऊपर वाले माउस की मदद से मैं आपको बताता हूँ, जो टॉप रिंग है, एक ये दो टॉप रिंग है वो है हमारे अपना कंप्रेसर रिंग कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, रिंग जो होते हैं, टॉप रिंग जो होते हैं, बाज़ इंजनों में 2 भी आते हैं, बाज़ इंजनों में 3 भी आते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर 3 भी हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 3 रिंग क्यों है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन 2 ही इस्तेमाल होते हैं। जो बड़े इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उनमें रिंग जो है अपना किसी में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उससे नीचे वाला जो है अपना ऑयल रिंग है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मैं पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के पार्ट्स आपको कंबाइन बताऊंगा, दोनों के एक साथ बताऊंगा कि पेट्रोल इंजन के पार्ट्स में क्या फ़र्क होता है, डीजल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं आपको रिंग के हवाले से बता दूं कि पेट्रोल इंजन के रिंग और डीजल इंजन के रिंग सेम होते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होता, कोई इशू नहीं होता उनमें। ठीक है, ये 2 रिंग जो होते हैं, इसमें एक स्टील रिंग होता है और एक कास्ट आयरन रिंग होता है और ऑयल रिंग होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन में भी सेम इसी तरह के 2 रिंग होंगे, एक स्टील होगा, एक कास्ट आयरन होगा और एक ऑयल रिंग होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि मैं पेट्रोल और डीजल के दोनों के पार्ट्स साथ लेके चलूंगा, जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको हैंड टू हैंड वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अलग से डीजल के पार्ट्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, वो फिर बहुत लेंदी हो जाएंगी वीडियोस जो है। ठीक है, तो रिंग में आपको बता दूं, पेट्रोल डीजल इंजन के सेम ही होते हैं। ठीक है, बस साइज का फर्क होता है। किस डीजल इंजन के मैंने आपको बताया था ऑलरेडी के पार्ट्स बड़े होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, और पेट्रोल इंजन के पार्ट्स जो होते हैं डीजल के मुकाबले में छोटे होते हैं। ठीक है, ठीक है, और किसी के अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो पेट्रोल और डीजल इंजन की वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस होता है वो वीडियो देख ले, उसको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, रिंगों का मैंने आपको फिर बता दूं कि पेट्रोल डीजल के रिंग सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, जस्ट साइज का फर्क होता है। पेट्रोल का पिस्टन जो होता है छोटा होता है तो उसके छोटे होते हैं, डीजल इंजन का पिस्टन जो है वो ज़रा बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके रिंग बड़े होते हैं। सही, तो चले आए रिंग को डिफाइन करते हैं। रिंग कितने किस्म के होते हैं, इसमें कौन कौन से रिंग है, कौन सा मेटल होता है इन रिंगों के अंदर। ठीक है,
तो सबसे पहले आए हम अपना देखते हैं ऑयल रिंग को। सही है, ऑयल रिंग हमारा क्या है, ऑयल रिंग किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये आपके सामने एक पिक्चर है। ठीक है, ये 3 रिंग है और ये तीनों रिंग जो है ऑयल रिंग है। जो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, जो दोस्त मेरे भाई ये काम करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि ऑयल रिंग 3 रिंगों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, आपको बता दूं ऑयल रिंग हमारा 3 रिंगों के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सही है। एक रिंग ये हो गया जिसको हम जाली भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं, जाली नुमा रिंग होता है। ठीक है, ये जाली नुमा रिंग है, किसी में इस तरह की जाली होती है और किसी में थोड़ी सी डिफरेंट भी जाली होती है, लेकिन जब होती जाली ही है। ठीक है, और इस जाली के एक ऊपर नीचे जो है हम रिंग लगता है एक, और ये वाले रिंग है। ठीक है, ऊपर नीचे जो रिंग लगता है, एक रिंग ऊपर लगता है, एक रिंग नीचे लगता है। चलिए मैं आपको एक पिक्चर में दिखा दूं कि किस तरह से लगता है। अगर आपको इस पिक्चर में इजीली नजर आ रहा होगा तो ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये बीच में जाली है, एक रिंग इसके ऊपर है और एक रिंग इसके नीचे है। ठीक है, ऑयल रिंग हमारा 3 रिंगों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक जाली होती है, ठीक है, एक जाली वाला रिंग होता है। ठीक है, इसको स्पेसर भी कहा जाता है और रिंग भी कहा जाता है, रिंग जाली भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये कि आप जाली के नाम से इसको याद रखें कि एक जाली वाला रिंग है। ठीक है, एक जाली होती है रिंग की, और दूसरा जो है अपना एक 2 रिंग जो है अपना प्लेन होते हैं। ठीक है, और एक रिंग इसके ऊपर आता है, एक रिंग इसके नीचे आता है। ठीक है, ये इस जो ऊपर नीचे जो रिंग है ना, ये इस रिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाऊं, पिछली पिक्चर पिक्चर एक ये पिक्चर है। ठीक है, आपको अगर इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस रिंग के अंदर पता है क्या होता है, इस रिंग में एक छोटा सा जो है ना उभार होता है। ठीक है, वो उभार कुछ इस तरह होता है कि ये वाला जो आपका ऊपर वाला रिंग होता है ना, ये वाले रिंग के ऊपर जो है ना थोड़ा सा उभार निकला होता है, थोड़ा सा ऊपर जो है ना उभार होता है। तो ये वाला जो रिंग होता है, ये आपका रिंग जो ऊपर से इस रिंग को दबा के रखता है अंदर की तरफ। ठीक है, सही। तो मैं जब रिंग आपको फिक्स करना बताऊंगा तो कोशिश करूंगा कोई प्रॉपर इमेज मिल जाए तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो 2 रिंग होते हैं, या आपके जाली वाले रिंग को इसको रोक के रखते हैं। ठीक है, ऑयल रिंग का मैं आपको बता दूं, ऑयल रिंग जस्ट हमारा काम ये करता है कि ये कंप्रेसर को नहीं रोकता है, ये खाली ऑयल का काम करता है। कंप्रेसर, इंजन का जो कंप्रेसर होता है, वो जो कंप्रेसर जो रोक के रखते हैं वो हमारे ऊपर कंप्रेसर रिंग होता है। ठीक है, ऑयल रिंग का मैं आपको बता दूं, जैसे खाली ऑयल को जो हमारे सिलेंडर बोर के ऊपर जो ऑयल लगा होता है, जो जब हमारी क्रैंकशाफ्ट क्रैंकिंग रॉड चल रही होती है तो उससे जो छींटे जो पड़ती हैं हमारे सिलेंडर बोर के ऊपर, जो पिस्टन के ऊपर जो ऑयल पहुंचता है, तो ये उस एक्स्ट्रा ऑयल को जो है अपना वापस सिलेंडर चैम्बर के अंदर लेके सिलेंडर बोर से ऑयल को उतारता है। ठीक है, और वापस चैम्बर के अंदर लेकर आता है। ठीक है, अगर ये हमारा ऑयल रिंग खराब हो गया, अगर हमारा ऑयल रिंग घिस जाता है फर्स्ट सपोज, या कार्बन या किसी वजह से हमारा ऑयल रिंग जो है, ठीक है, काम नहीं करता, वर्क नहीं करता प्रॉपर। ठीक है, अच्छा ये काम किस तरह करते हैं रिंग, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं खाली इसका फंक्शन अपना डिफाइन कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि ये काम क्या करता है रिंग। ठीक है, ऑयल रिंग्स का सिर्फ काम इतना होता है, जो सिलेंडर बोर के ऊपर जो ऑयल होता है वो उस ऑयल को नीचे लेकर आता है वापस आपके चैम्बर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब आपका इंजन चल रहा होता है स्पीड से, तो कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट जो ऑलरेडी चल रही होती है, तो उससे जो ऑयल की जो छींटे होती हैं, जो ऑयल होता है हमारा सिलेंडर बोर पे पिस्टन पे जो जाके लगता है, जो पिस्टन पे तक जो ऑयल पहुंचता है, ये उस ऑयल को जस्ट खाली सिलेंडर बोर पे जो हमारा ऑयल लगा होता है, ये उस ऑयल को खाली नीचे लाने का काम करता है बस। ठीक है, इसका और इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। ठीक है, एक्स्ट्रा जितना ऑयल होता है ये उसको नीचे ले आता है। ठीक है, और हल्की सी जो होती है सिर्फ चिकनाहट हमारे सिलेंडर बोर पे रहती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कोई ऑयल नहीं जमा रहता, क्योंकि इसमें भी एक स्पेस दिया हुआ है, एक जो है अपना क्या कहते हैं क्लियरेंस दी हुई है, तो उस क्लियरेंस के हिसाब से ये सिर्फ मैक्सिमम ऑयल छोड़ता है। मैक्सिमम ऑयल यहाँ यूं कह ले कि आप ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ऐसा ऑयल होता है कि देखने में दिखेगा नहीं, लेकिन जस्ट इतना ऑयल होता है कि वो हमारे रिंग जो होते हैं ना, रिंग हमारे चिपकते नहीं है, सिलेंडर बोर के साथ जाम नहीं होते। यूं समझे कि खाली एक हल्की सी तेज होती है कि अगर आप खाली सिलेंडर बोर के ऊपर अगर आप हाथ मारेंगे तो आपके हाथ में खाली एक चिकनाहट सी महसूस होगी, ऑयल नहीं आपके हाथ पे लगेगा। ठीक है, तो जस्ट एक इतनी सी हल्का सा बिल्कुल ऑयल छोड़ता है बस ये। ठीक है, बिल्कुल मामूली सा ऑयल नहीं होता, वो देखा जाए तो ऑयल नहीं छोड़ता, ऑयल नहीं होता, लेकिन जस्ट एक चिकनाहट उस पे सिलेंडर बोर पे रहती है। सही है, और एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ये वापस जो है रिंग जो होता है ऑयल रिंग, वो हमारा वापस बोर के अंदर, यानी बोर से वापस जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में मूव करता है, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, तो जो ऑयल होता है वो ऑयल वापस हमारा चैम्बर के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऑयल रिंग का सिर्फ काम इतना है कि आपके ऑयल को ऊपर जाने से रोकता है। अपना कंप्रेसर रिंग हो गया, हेड हो गया, प्लग हो गया, वाल हो गया, आपका ऑयल रिंग जो है ऑयल को ऊपर जाने से, इन जगह जाने से रोकता है। कंप्रेसर रिंग तक नहीं जाने देता ऑयल को। ठीक है, पिस्टन के ऊपर नहीं जाने देता, अपना प्लग में और अपना क्या कहते हैं
वालों तक नहीं जाने देता ऑयल रिंग आपका, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि गाड़ी धुआं मारती है, तो वो धुआं क्यों मारती है? आपके इंजन के ऑयल रिंग खराब हो जाते हैं, आपके रिंग जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, रिंग काम नहीं करते, अपना आपका पिस्टन जो है, आपका बोर, आपका लाइनर जो है वो कट जाता है, ठीक है। लाइनर पे मैं बोर पे ऑलरेडी अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपका जो लाइनर होता है वो कट जाता है, तो लाइनर के कटने की वजह से आपका क्या होता है, ऑयल रिंग जो होते हैं वो जाहिर सी बात है गैप बढ़ जाता है उसमें, ठीक है, क्लियरेंस उसका बढ़ जाता है। तो जितना ऑयल आपके बोर पे से उतरता है, जो नहीं ऑयल उतरता तो वो क्या होता है, वो फिर आपका अपना कंप्रेसर रिंगों को पार करता हुआ सिलेंडर अपना आपके पिस्टन के ऊपर, अपना प्लग पे, आपके हेड के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी धुआं देती है, ऑयल कंज्यूम करती है, ठीक है। आपकी गाड़ी जो ऑयल कंज्यूम करती है वो ऑयल रिंगों के खराब होने की वजह से ही करती है, ठीक है। ऑयल रिंग आपके खराब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आपके ऑयल रिंग जो होते हैं प्रॉपर सिलेंडर बोर पे से ऑयल को साफ नहीं करते, तो होता ये है कि वो ऑयल जो है ऊपर भी जा रहा होता है, कुछ साफ होता है, कुछ नीचे आता है वापस चैम्बर में, लेकिन ज़्यादातर जब खराब होने की वजह से ऑयल आपका ऊपर जा रहा होता है, तो वो ऑयल जो होता है आपका फिर जल रहा होता है। अब जैसे पावर एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, जो पावर स्ट्रोक पे जो प्लग स्पार्क प्लग से जो शोला आग पैदा होती है, तो जाहिर सी बात है जब एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है तो उसके साथ आपका ऑयल भी जल रहा होता है और आपकी गाड़ी ऑयल कम कर रही होती है, ठीक है। ऑयलिंग का मैंने आपको काम बता दिया कि ऑयलिंग क्या काम करता है। ऑयलिंग जस्ट खाली अपना ऑयल को बोर पे से साफ करता है, ऑयल को वापस चैम्बर में लेकर आता है, ठीक है। चलें भाई मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर रिंग क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये आ गए अब हमारे दो कंप्रेसर रिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया कंप्रेसर रिंग बास पिस्टनों में 3 भी इस्तेमाल होते हैं, 2 भी इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है। और ये भी बता दूं आपको, बास इंजनों में ऑयल रिंग 2 भी इस्तेमाल होते हैं। एक ऑयल रिंग जो होता है अपना 2 कंप्रेसर रिंगों के पास जिस फिट होता है, और एक ऑयल रिंग जो होता है आपके पिस्टन की पिन के नीचे, ठीक है, पिन के नीचे एक और अपना ग्रूव बना होता है, खाली सिंगल छिर्री बनी होती है। बाज़ जगह 2 भी ऑयल रिंग दिए जाते हैं, ठीक है। बड़े इंजनों में अक्सर ऐसा होता है कि 2 ऑयल रिंग भी दिए जाते हैं, सही है, ताकि एक अगर खराब हो जाए तो दूसरा उसको कवर कर ले, ठीक है। तो चले भाई चलते हैं कंप्रेसर रिंगों की जानिब। अच्छा, कंप्रेसर रिंग आपको पता होगा अमूमन 2 होते हैं, लेकिन इन कंप्रेसर रिंगों में भी जो है ना, अगर देखा जाए तो बाद लोगों को नहीं मालूम होता। हर बंदा यही कहता है कि कंप्रेसर रिंग जो होते हैं अपना इंजन के कंप्रेसर को रोक के रखते हैं, ठीक है, रोक के तो रखते हैं, लेकिन इसके अलावा ये 2 कंप्रेसर रिंग जो है ना 2 अलग अलग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन 2 कंप्रेसर रिंगों का मैं मेटल आपको बता दूं, इन दोनों कंप्रेसर रिंगों का मेटल भी डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप काम करेंगे तो आप दोनों रिंगों को अपने हाथ में लीजिएगा, ठीक है, हाथ में लेके दोनों की अपना चेक कीजिएगा अपना कि एक रिंग जो है ना, जब आप रिंग को थोड़ा सा दबाएंगे, जो इसका जो गैप होता है, जब आप इसको हाथ से दोनों तरफ से पकड़ के जब इसको रिंग को दबाएंगे तो आप इसका गैप मिलाएंगे, इन दोनों का अलग अलग रिंग लेके चेक करिएगा, तो एक जो होगा आपका रिंग हार्ड होगा और एक रिंग जो होगा दूसरे रिंग के मुकाबले में थोड़ा सा कमजोर होगा, कम हार्ड होगा, ठीक है। एक में जो है हार्डनेस ज्यादा होगी, एक में हार्डनेस कम होगी, और जिसमें हार्डनेस कम होगी वो आपका होगा बीच वाला रिंग, ठीक है, यानी टॉप से नीचे वाला रिंग, और जिसमें हार्डनेस ज्यादा होगी वो आपका होगा ऊपर वाला रिंग, ठीक है। तो इनका मैं मेटल बता दूं आपको दोनों का। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का रिंग नजर आ रहा है, ये जो 2 आपको कंप्रेसर रिंग नजर आ रहे हैं, जिसमें एक ब्लैक कलर का रिंग होता है, ठीक है, एक ब्लैक होता है और एक होता है व्हाइट, ठीक है, स्टील का, ठीक है। रिंग जो होते हैं स्टील के भी होते हैं और बाज़ जगह कास्ट आयरन के भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बाज़ जगह दोनों कास्ट आयरन के इस्तेमाल होते हैं, बाज़ जगह ऐसा होता है कि एक कास्ट आयरन होता है और एक स्टील का रिंग होता है, ठीक है। कास्ट आयरन, एक बात याद रखिएगा, जो रिंग होता है वो ब्लैक कलर का रिंग होगा, और कास्ट आयरन रिंग आपका आएगा पिस्टन के बीच वाले हिस्से में, ठीक है, यानी टॉप रिंग से नीचे और ऑयल रिंग से ऊपर, यानी ये आपके 3 रिंग है, तो आपका जो बीच वाला रिंग होगा वो होगा आपका कास्ट आयरन रिंग, ठीक है। थोड़ी इमेज और बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कास्ट आयरन रिंग होगा ये आपका होगा ये बीच वाला, ठीक है। ब्लैक कलर का रिंग होता है, अलग ही शो हो रहा होता है, ठीक है। इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनको इजीली पता होगा, और जो नहीं काम कर रहे हैं, जो या काम सीख रहे हैं, जिनको नहीं मालूम, तो मैं उनको बता दूं, आपका जो कास्ट आयरन का रिंग होता है वो होता है ब्लैक कलर में, ठीक है। और ब्लैक कलर का रिंग जो होता है टॉप से नीचे आता है पिस्टन के, ठीक है। पिस्टन में आपको दिखाता हूँ, ये आ जाए पिस्टन के ऊपर, कहाँ है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ऑयल रिंग लगा हुआ है, ऑयल रिंग से ऊपर जो होता है आपका आता है कास्ट आयरन, फिर उससे आता है ऊपर स्टील रिंग, ठीक है, सही। चले आए दोबारा चलते हैं अपनी रिंग की तरफ, पिक्चर पे, ठीक है। ये आ गया आपका, वही वापस आ गए हम अपनी पिक्चर के ऊपर, ठीक है। कास्ट आयरन रिंग ये वाला होता है, ठीक है, ये कास्ट आयरन होता है बीच वाला, और बीच वाले से जो सबसे ऊपर वाला होता है टॉप वाला, वो कहलाता है स्टील रिंग, ठीक है। अच्छा, स्टील रिंग कुछ आप देख रहे होंगे ये इस तरह का भी होता है, एक वाइट इसमें
पट्टी चल रही होती है, ऊपर से ब्लैक होता है, और कुछ रिंग ऐसे होते हैं स्टील जो बिल्कुल ही वाइट होते हैं, स्टील के होते हैं, आपको बाज़ाहिर नजर आ जाएगा। अब देखें जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक रिंग कैसा है, एक रिंग जो है ब्लैक है, एक रिंग वाइट है, ठीक है। ये आपका वाइट है स्टील रिंग, और स्टील रिंग में आपके कास्ट आयरन रिंग के मुकाबले में ज्यादा हार्डनेस होती है, ठीक है। कास्ट आयरन का जो आपका रिंग होता है, जैसा भी मैंने आपको पहले बताया, जो कास्ट आयरन रिंग होता है इसमें हार्डनेस थोड़ी कम होगी, स्टील रिंग में अपना हार्डनेस थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन काम ये सेम ही करते हैं, ठीक है। दोनों काम करते हैं। आपके कंप्रेसर, आपका जो इंजन का जो कंप्रेसर होता है, जो पावर स्ट्रोक पे जो स्पार्क प्लग से शोर निकलता है, फ्यूल एयर का मिक्सचर जो चलता है, उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये उस प्रेशर को अपना नीचे आने से रोकते हैं, ठीक है। ये इस प्रेशर को ऊपर ही रखते हैं ताकि पिस्टन के ऊपर ही रखते हैं। अगर वो प्रेशर आपका नीचे आएगा तो फिर आपका इंजन का प्रेशर कमजोर हो जाएगा, इंजन आपका वीक हो जाएगा, जो पावर है, जो फोर्स है इंजन की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये उस प्रेशर को पिस्टन से नीचे नहीं आने देते, पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से पे फिक्स होते हैं ये रिंग, और प्रेशर को ऊपर ही रोक के रखते हैं, ठीक है। प्रेशर आपका जब उस सूरत में नीचे आता है जब ये रिंग पिस्टन आपके कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। सही। तो मैंने आपको रिंगों का बता दिया, ठीक है। कास्ट आयरन आपको रिंग बता दिया, ठीक है। मेटल इसका याद रखिएगा जब आप रिंग फिक्स करेंगे। अगर आपको ये बात नहीं पता कि कास्ट आयरन कौन सा है, स्टील रिंग कौन सा है, हार्डनेस किस में ज्यादा है, किस में हार्डनेस कम है, ठीक है, तो आप फिर रिंग अगर गलत फिट करेंगे तो वो फिर आपके रिंग टूटने का खतरा होगा, ठीक है, रिंग खराब होने का खतरा होगा, ठीक है। इस तरह के मामला हो जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कास्ट आयरन रिंग है, ठीक है। सबसे टॉप पे जो होगा स्टील रिंग, स्टील रिंग आपका बैठेगा, ठीक है, पिस्टन के सबसे टॉप पे, ठीक है। पिस्टन का सबसे जो टॉप, ये जो पिस्टन की झुर्रियां बनी होती हैं, जो ग्रूव होते हैं जिनमें रिंग बैठते हैं, सबसे टॉप पे आपका सबसे पहले जिसमें हार्डनेस ज्यादा होगी आपका वो रिंग आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपका आएगा कास्ट आयरन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसमें हार्डनेस थोड़ी कम होगी, और तीसरे नंबर पे आपका ऑयल रिंग आएगा। चलिए मैं आपको अब एक बात और बता दूं, जो आपकी जो दो रिंग होते हैं ना, दो रिंग मैंने आपको बताया डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट क्या काम करते हैं, चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो दो रिंग है ना, डिफरेंट रिंग, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि स्टील रिंग जो है जिसमें हार्डनेस ज्यादा होगी वो रिंग आपका ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, स्टील रिंग हमारा क्या काम करता है? स्टील रिंग हमारा काम ये करता है कि जब पावर स्ट्रोक पे जब हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर जलता है तो जाहिर सी बात है उस जलने में कुछ थोड़ा सा जो है कार्बन, आपने अक्सर जब देखा होगा इंजन आपका खुलता है गाड़ी का, जो मैकेनिक जो दोस्त काम करते हैं जब वो खोलते हैं तो पिस्टन के ऊपर कार्बन जमा होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इंजन में जो प्रेशर क्रिएट होता है, जब एयर फ्यूल का मिक्सचर जब जलता है तो वो कार्बन जलता है। अब वो कार्बन जब धमाका होता है, उस धमाके से जो कार्बन जो होता है वो सिलेंडर बोर पे आके चिपक जाता है, ठीक है। तो सबसे टॉप वाला रिंग हमारा क्या काम करता है, वो जो जलने पे जो हमारा फ्यूल एयर का मिक्सचर जो जलता है, जब वो जलता है तो जो उस पे कार्बन जनरेट होता है, ठीक है, जो कार्बन होता है जब वो जलता है तो जो कार्बन बनता है ये उस कार्बन को साफ करता है, ठीक है। सिलेंडर बोर पे जो कार्बन चिपक जाता है ये उस कार्बन को साफ करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सबसे जो टॉप रिंग होता है वो टॉप रिंग हमारा कार्बन को साफ करता है, ठीक है, कार्बन को साफ करने का काम करता है। जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर जब बर्न होता है, जो जलता है, तो उस जलने से जो कार्बन बनता है ये उसका वो जो कार्बन जो हमारे सिलेंडर बोर पे चिपकता है तो ये उस कार्बन को साफ करता है, वापस उसको सिलेंडर हेड में या एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के जरिए जितना निकलना होता है निकल जाता है, या कुछ आपके हेड में चिपक जाता है, कुछ आपके पिस्टन पे चिपक जाता है, ठीक है। तो सबसे जो टॉप रिंग है वो आपका जो काम करता है वो कार्बन को साफ करता है, सिलेंडर को कार्बन, सिलेंडर पे जो कार्बन जमा होता है ये उस कार्बन को साफ करता है, ठीक है। पहले रिंग का काम ही हो गया। अब आ जाए दूसरे रिंग के नीचे। अच्छा, दूसरा रिंग क्या काम करेगा? दूसरा रिंग तो नीचे इसके ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग अपना काम कर रहा है, ठीक है। ऑयल को जो है अपना सिलेंडर बोर पे से साफ करता है, वापस ऑयल को नीचे लेके जाता है, ठीक है। टॉप रिंग जो है आपका कार्बन का काम कर रहा है, आपका जो सिलेंडर बोर पे जो पावर स्ट्रोक के बाद जो है आपका जो मिक्सचर जलने के बाद जो कार्बन बनता है ये उस कार्बन को साफ कर रहा है। बीच वाला रिंग आपका क्या काम करता है? बीच वाला रिंग आपका काम ये करता है कि आपके बोर को पॉलिश करता है, ये, ठीक है, आपके बोर को साफ रखता है, ठीक है। ये एक तरह से पॉलिश का काम करता है, ठीक है। सही है, समझ में आ गया? ये जस्ट एक तरह से पॉलिश का काम करता है, यानी एक ये कह लें कि एक ये भी एक तरह की सफाई कर रहा है, एक सफाई करता है, एक अपना सफाई का काम कर रहा है अपना ये आपका स्टील रिंग, ठीक है, कार्बन साफ कर रहा है, और उसके बाद जो दूसरा आपका जो रिंग है ये एक तरह से पॉलिश का काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? तीनों रिंग मैंने आपको समझा दिए। ऑयल रिंग का मैंने बता दिया, ऑयल रिंग क्या काम करता है, ठीक है।
और कास्ट आयरनिंग मैंने धातु का मैंने बता दिया, दोनों की धातें अलग होती हैं, ये बात याद रखिएगा। कभी रिंग को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर फिक्स मत कीजिएगा, ठीक है, वरना आपके इंजन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मसले मसाइल आएंगे। सही है, कंप्रेसर सही नहीं बनेगा, प्रेशर सही नहीं बनेगा, ठीक है, प्रेशर लीक होगा आपका, अपना ऑयल अपना सम में जाएगा, प्रेशर नीचे, जैसे प्रेशर आपका लीक होके नीचे चेंबर में आएगा। सही है, तो जो सब स्टील रिंग है वो सबसे ऊपर फिक्स होता है, ठीक है, जो कास्ट आयरन रिंग है वो सेकंड में फिक्स होता है। और ऑयलिंग तो आपको पता है ऑलरेडी, ऑयलिंग की झिर्री ऐसी होती है कि वो आपको पता चल जाएगा कि ऑयलिंग सबसे नीचे ही फिट होता है, ठीक है, ऊपर ऑयलिंग नहीं फिट होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा ऑयलिंग दिया होगा तो वो इसके भी फिर नीचे फिक्स होगा, ठीक है। तीनों रिंगों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आपको मैंने तीनों रिंगों का बता दिया, दोनों रिंगों की धात बता दी, ऊपर वाला स्टील है, नीचे वाला कास्ट आयरन है। ऊपर वाला कार्बन को साफ करता है सिलेंडर बोर के, ठीक है, नीचे वाला जो है अपना सिलेंडर बोर को पॉलिश करता है, ठीक है, उससे नीचे वाला जो है आपके ऑयल को साफ करता है, ठीक है। रिंगों का मैंने आपको बता दिया, इनमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर दिएगा, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मैं आपको बता दूंगा। कोई मसला आ रहा है आपकी गाड़ी में, आपको कोई फॉल्ट या आपको कोई परेशानी का सामना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं आपको पहले बता दूं ऑलरेडी कि नेक्स्ट वीडियो हमारी अब होगी रिंग किस तरह से फिट किए जाते हैं, इसका क्लियरेंस कितना होता है, इसका साइड क्लियरेंस कितना होता है, इसका बीच का क्लियरेंस गैप कितना होना चाहिए, ठीक है, कौन सा रिंग कहाँ फिक्स करना चाहिए, किस तरीके से फिक्स करना चाहिए, क्या हमें देखना ज़रूरी है रिंग फिक्स करने से पहले, किन किन चीज़ों का हमने रिंग फिक्स करने से पहले ख्याल रखना है कि हमारी क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है इंशाल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको डे वाइज डेज अपना मिलती रहें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अभी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट अभी पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह काम करता है। जब आपको पार्ट्स का पता होगा तो इंशाल्लाह ताला काम आप इजीली सीखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ की आपको थ्योरी पता होगी, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़े हुए होंगे, जिस चीज़ की आपको मालूमात होगी, तो उसमें काम करने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले प्रॉपर जो है थ्योरी को समझें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैं ये जल्द से जल्द कोशिश मेरी यही है कि पार्ट्स की वीडियोस खत्म करके फिर मैं आपको, बाज़ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई अपना आप प्रैक्टिकल हमें कराएं, प्रैक्टिकल हमें सिखाएं कि किस तरह से हमने काम करना है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।